अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे एंड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जारी होगी। वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सुपरवाइज़र JKSSP, दैट इज़ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमें स्टेजेस पढ़नी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कि पूरे लाइफ स्पैन में या पूरा इंसान जब तक वो पैदा होता है टिल द डेथ, वो कितने स्टेजेस से जाता है और कौन कौन से स्टेज होती है और उन स्टेजेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है। तो अगर हम बात करेंगे स्टेजेस एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट की, टोटल स्टेजेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की 6। तो मैं अलग पेज पे आप लोगों को समझाऊंगी। तो 6 स्टेजेस होती है। ओके, 6 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज जो प्रीनेटल स्टेज है ये रहती है कॉन्सेप्शन से लेकर, सॉरी फॉर द राइटिंग, तो होपफुली आप लोग समझ आएंगे, बर्थ तक। ओके, तो कॉन्सेप्शन से लेकर बर्थ तक। नाउ सेकेंड जो स्टेज होती है दैट इज़ इन्फेंसी, जो बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक। ओके, थर्ड जो है दैट इज़ चाइल्डहुड। ये पूरी लाइफ स्पैन का हमें पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चाइल्डहुड जो होता है दैट इज़ 2 ईयर से लेकर 12 ईयर तक। ओके, और फोर्थ है एडोलसेंस पीरियड। एडोलसेंस होता है 13 ईयर से लेकर 20 ईयर तक या 19 ईयर तक, कहीं पे 20 ईयर कहीं पे 19 ईयर, तो वेरिएशन तो आती है ऐसे ईयर्स में। देन फिफ्थ स्टेज है एडल्टहुड। एडल्टहुड तो ये कब तक रहती है? एडल्टहुड स्टेज जो है ये रहता है 20 ईयर से 60 ईयर तक। ओके, 60 ईयर तक। तो उसके बाद जो स्टेज है सिक्स्थ वन दैट इज़ ओल्ड एज। तो ओल्ड एज कब तक रहती है? एबो 60 ईयर तक। ओके, तो अगर हम बात करेंगे अब पूरे स्टेजेस की, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रीनेटल स्टेज है कॉन्सेप्शन से लेकर बर्थ तक। उसके बाद सेकेंड है इन्फेंसी वाला पीरियड, दैट इज़ बर्थ टू 2 ईयर्स। एंड चाइल्डहुड रहता है 2 ईयर से 12 ईयर्स तक। और एडोलसेंस रहता है 13 ईयर से 20 ईयर तक। एडल्टहुड रहता है 20 ईयर से 60 ईयर तक। और ओल्ड एज रहती है अबो 60 ईयर तक। तो हमें एक एक करके सारी स्टेजेस पढ़नी है। तो पहला स्टेज हम पढ़ेंगे प्रीनेटल स्टेज। तो पहला ये वाला आप लोगों को ने होपफुली कि स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो मैं भी लूँगी इसका स्क्रीनशॉट। तो हो गया ये वाला। तो हमें कौन सा वाला पढ़ना है? पहला वाला। अब पहला हम अब एक एक करके सारे डिफ़ाइन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि किस में क्या क्या चीज़ें हो गई। अब अगर हम प्रीनेटल स्टेज की बात करेंगे, प्रीनेटल स्टेज जो है, प्रीनेटल स्टेज है कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक। कंसेप्शन का मतलब होता है जब कंसेप्शन का मतलब होता है ये वाला पीरियड प्रीनेटल स्टेज होता है लाइक 9 मंथ्स। जो पीरियड होता है माँ के पेट में बच्चा वो कैसे कहाँ क्या डेवलपमेंट वहाँ करता है, ग्रोथ कैसे होती है और कितने स्टेजेस तक रहती है, उसको हम प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। और प्रीनेटल स्टेज में कंसेप्शन वाला पीरियड होता है। कंसेप्शन मतलब ये होता है कि जब इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। अब जो प्रीनेटल स्टेज है ये खुद भी डिवाइड हुआ है 3 पीरियड्स में। कितनों? 3 पीरियड्स। ये प्रीनेटल स्टेज है, लाइफ स्पेन का पहला स्टेज है। ये खुद भी 3 पीरियड्स में हुआ है डिवाइड। तो पहला पीरियड इसका कौन सा है? इसका पहला पीरियड है ज़ाइगोटिक पीरियड। क्या है? ज़ाइगोटिक।
जाइगोटिक पीरियड। जाइगोटिक पीरियड कब से कब तक होता है? ये होता है और कॉन्सेप्शन मैं समझाऊंगी कॉन्सेप्शन क्या होता है। कॉन्सेप्शन से लेकर 2 वीक्स तक। ये जो 2 वीक्स है इट इज़ इनसाइड द वॉम्ब ऑफ मदर। ये माँ के पेट में जो 2 वीक्स देखो क्या होता है, मैं आप लोगों का अच्छे से प्रीनेटल स्टेज पहला पूरे 9 मंथ्स पीरियड होता है जो बच्चा माँ के पेट में होता है। प्रीनेटल स्टेज पूरा वो होता है। फिर वो 9 मंथ्स खुद भी डिवाइड हुए हैं कि खुद भी उनमें एक पीरियड्स आया है जो प्रीनेटल स्टेज है, उसमें पीरियड्स है कुछ 3 स्टेज है। जाइगोटिक पहला स्टेज है। तो जाइगोटिक स्टेज में क्या होता है, कॉन्सेप्शन वाला पीरियड जो ये कॉन्सेप्शन से लेकर 2 वीक्स तक होता है। क्या होता है इस वाले पीरियड में, जब मेल और फीमेल आपस में इंटरकोर्स करते हैं, मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवम होता है, एग होता है, वो दोनों मिलकर फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल बॉडी। तो वो जब फर्टिलाइज होता है तो वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, तो सेल एक बनती है, फिर वो डिवीजन होता है। होप जो साइंस स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, तो मैं आर्टिस्ट के लिए बहुत ले में लैंग्वेज में समझा रही हूँ। जो फर्टिलाइज एग फिर क्या होता है, डिवाइड होता है। क्या होता है इसको? डिवाइड होता है। सेल जो होती है डिवाइड होती है। क्या होती है? डिवाइड होती है। तो बनाता है मास ऑफ द सेल्स। क्या बनाती है? मास ऑफ द सेल्स। उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। एट दैट टाइम उस ब्लास्टोसिस्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। वो या तो 16 सेलर स्टेज होते हैं या 32 सेलर स्टेज होती है। वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती स्टेज में। डेवलपमेंट जो होती है सेल की वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती, वो डिवाइड होती है सिर्फ। और फिर ये जाइगोट कहाँ जाकर इम्प्लांट होता है? इम्प्लांट कहाँ पे हो जाता है? इम्प्लांट मतलब लगना। उसके बाद वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। ओके। इस वाले स्टेज को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस वाले स्टेज को हम? जाइगोटिक पीरियड ऑफ प्रीनेटल स्टेज। ये पहला वाला है तो यूट्रस में। ये जो जाइगोटिक रहता है ये कब तक रहता है? 2 वीक्स तक। 2 वीक्स तक इम्प्लांटेशन होती है। उसके बाद क्या हो जाता है इसका? तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लूँगी। तो उसके बाद होपफुली आप वो लोग भी स्क्रीनशॉट लेते होंगे इसका। तो इसके बाद क्या होता है? सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है किसका? प्रीनेटल स्टेज का। तो प्रीनेटल का सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है। तो प्रीनेटल का जब सेकेंड वाला स्टेज स्टार्ट होता है दैट इज़ कौन सा होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज। पहला जो पीरियड होता है उसको कंसेप्शन पीरियड भी बोलते हैं। जो पहला वाला पीरियड था ये ना जाइगोटिक, उसको इम्प्लांटेशन पीरियड भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं जर्माइनल पीरियड भी। तो वो तीनों नाम और भी याद रखना। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है ये क्या है? ये रहता है 3 वीक्स से लेकर 8 वीक्स तक। कब तक? 3 वीक्स से लेकर 8 वीक्स तक। ओके। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होती है सेल्स डिफरेंशिएट होती है। क्या होती है? सेल्स डिफरेंशिएट होती है। तो सेल्स डिफरेंशिएट होती है तो फॉर्मेशन किसकी किस किस बॉडी पार्ट की होती है? तो याद रखना फॉर्मेशन जो होती है पहले ही किसकी होती है? हार्ट होता है, न्यूरल ट्यूब होता है जिससे फिर ब्रेन बनता है, फिर हेड बनता है, न्यूरल ट्यूब। उसके बाद आइज़, नोज़, सारे जो नोज़ होती है तो ये सारे पार्ट्स क्या बनते हैं? तो इस वाले पीरियड में सारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है इसमें सेल्स डिफरेंशिएट होती है और फॉर्म बनाती है हार्ट, न्यूरल ट्यूब, आइज़, नोज़, और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है इसमें। ओके। इसमें एक और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या होता है जब सेल डिफरेंशिएट होती है तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है नो सेक्स ऑर्गन्स, इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। ओके। इसमें नो सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन। ओके। तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। और क्या होता है इसके बाकी बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो बन जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है।
तो इस वाले पीरियड में बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनता है, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन बनता है, न्यूरल ट्यूब बन जाता है, उसके बाद वो बनाता है हेड, सेरिब्रल कॉलम बनाता है, स्पाइनल कॉलम बनाता है, देन हार्ट बन जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स सारे बनते हैं, सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते, और एडवांस्ड ऑर्गन जो बाकी है हियर है नील है वो नहीं बनते, वो सेकेंड वाले पीरियड में बनते हैं। तो थर्ड स्टेज है, थर्ड है फीटल। क्या है? फीटल। फीटल होता है 8 वीक से लेकर बर्थ तक। कब तक? बर्थ तक। 8 वीक से लेकर बर्थ तक। इसमें क्या होता है, जो भी मतलब बाकी जो इसमें क्या होता है, डेवलप्ड ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। डेवलप्ड ऑर्गन्स लाइक नेल होते हैं, हेयर होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और लिम्ब्स वगैरह फॉर्म होते हैं। तो फुल बॉडी क्या हो जाती है, बन जाती है इस वाले पीरियड में। ओके, इस वाले पीरियड में बन जाता है। तो क्या होता है इसके बाद, तो ये सारी चीज़ें बनते हैं। तो होपफुली आप लोग साथ साथ ये नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि पीडीएफ जो है उसमें उतना मैंने इलाबोरेट करके नहीं लिखा है। मैंने सोचा ही था कि मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो थर्ड पीरियड में क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें होती है, रिफ्लेक्सेस बाकी सारी चीज़ें मतलब बन जाती है। तो एक पॉइंट आप लोग याद रखना, जो बर्थ के टाइम वेट होना चाहिए एक बच्चे का, बर्थ के टाइम जो वेट होना चाहिए बच्चे का, वो होना चाहिए 2.5 से लेकर 3.5 तक। ओके, 3.5 केजी में। ओके, ये स्टैंडर्ड वेट है। तो ये आप लोग लिख के रखना, कहीं पे आपको 3 से 3.5 तक भी है, कहीं से 2.5 टू 3.5 तक, मतलब ये अप्रोप्रिएट है। तो ये वाला पहला पीरियड है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम लाइफ स्पैन का जो पूरी लाइफ डेवलपमेंट हमें पढ़नी है इस वाले पीरियड में, तो इस वाले सिलेबस में उसकी पहली स्टेज है प्रीनेटल स्टेज। टोटल 6 स्टेज है, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। उसमें पहला स्टेज है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज होते हैं कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक। फिर वो खुद भी डिवाइड हुआ है 3 और पीरियड्स में जो मैंने पढ़ाया। पहला वाला स्टेज है जाइगोटिक स्टेज, जिसको जेनाइटल स्टेज भी बोलते हैं, इम्प्लांटेशन स्टेज भी बोलते हैं, कंसेप्शन स्टेज भी बोलते हैं। द नेक्स्ट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ प्रीनेटल स्टेज, जो 8 वीक से लेकर कहाँ तक रहता है, 2 वीक्स से लेकर 8 वीक्स तक। पहला वाला स्टेज रहता है फ्रॉम कंसेप्शन से लेकर 2 वीक्स तक। और थर्ड जो है इट इज़ ये कौन सा है, फीटल स्टेज, जो 8 वीक्स से लेकर बर्थ तक रहता है, या 9 मंथ्स तक, बर्थ तक, जब तक बर्थ होती है। तो ये वाले फिर अलग अलग से डेवलपमेंट कौन होती है। पहले में सिर्फ सेल्स डिवाइड होती है, डिफरेंशिएट नहीं होती, ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। सेकंड स्टेज में सेल्स डिफरेंशिएट होती है और बेसिक ऑर्गन स्ट्रक्चर्स बनाती है। और थर्ड स्टेज में फुल्ली डेवलप्ड जो फीटल होता है या फीटस होता है, तो वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं, इस पीरियड को, हम सारे पीरियड को क्या बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज। तो हो गया ये वाला पहला स्टेज। और सेकंड स्टेज हमें कौन सा पढ़ना है, इन्फेंसी वाला। ओके, सेकंड कौन सा है, इन्फेंसी। इन्फेंसी रहता है बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक। ओके, बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक रहता है कौन सा, इन्फेंसी वाला पीरियड। तो ये फिर इन्फेंसी वाला पीरियड, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो 2 इयर्स तक बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको हम इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं। ये खुद भी डिवाइड हुआ है 2 पीरियड्स में या 2 स्टेजेस में। ओके, पहला है नियोनेटल। क्या है, नियोनेटल स्टेज। और सेकंड है इन्फेंसी। ओके, ये 2 स्टेजेस है। अब जो नियोनेटल है वो कहाँ तक, कब तक रहता है, वो रहता है बर्थ से लेकर
4 वीक्स, ये 4 वीक्स आफ्टर बर्थ होता है, ये बिफोर बर्थ नहीं है। जो हम अभी तक वीक्स पढ़ रहे हैं, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। ये 4 वीक जो है ये आफ्टर बर्थ का है, ये बिफोर बर्थ का नहीं है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें जो बच्चा होता है, अगर हम बात करेंगे इसमें बच्चे को बोलते हैं नियोनेट्स। अगर आप लोगों ने सुना होगा, हम उसको नियोनेट्स बोलते हैं, हम उसको चाइल्ड नहीं बोलते, नियोनेट्स होता है। पहले 1 मंथ का जब माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया, फिर 1 मंथ तक उसको नियोनेट्स, अगर साइंटिफिक टर्म हम बोलेंगे, साइंस में जो हम बोलते हैं उसको नियोनेट्स बोलते हैं। हम बोलते हैं ये नियोनेट है, दैट मीन्स उसकी एज तब तक कितनी होती है, लेस देन 1 मंथ। तो 1 मंथ तक 4 वीक्स 1 मंथ होता है, तो 4 वीक्स तक जो बच्चा होता है उसको नियोनेटल स्टेज बोलते हैं, वो नियोनेटल स्टेज में होता है। उसमें बच्चे का क्या होता है, हेड जो होता है वो ये डेवलपमेंट और ग्रोथ में आता है। हेड एंड जो हेड होता है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी पार्ट से। और सेकेंड चीज़, जो उसका माउथ होता है वो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, माउथ स्लिट SLIT, स्लिट लाइक। और जो शोल्डर्स होते हैं वो नैरोवर होते हैं एब्डोमेन से, क्या होते हैं, नैरोवर होते हैं जो एब्डोमेन से। ऐसे ही जो अपना वो पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स में 18, ऑलमोस्ट 18+ स्लीपिंग में स्पेंड करते हैं। वो सिर्फ जाग जाता है जब उसको भूख शूख लगती है या बाकी चीज़ें, तो वो उस टाइम क्या करता है, मतलब उस टाइम वो उठ जाता है। तो अपना पूरा पीरियड इसमें ये नियोनेटल स्टेज में होता है। और उसको मसल जो होते हैं वो अनकंट्रोल्ड होते हैं, मसल्स पे कोई भी कंट्रोल तब उसको नहीं होता है। मसल्स, सॉरी फॉर द राइटिंग। तो होपफुली आप लोग मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे एज़ कम्पेयर टू राइटिंग से। मसल जो होती है अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये हम पढ़ रहे हैं इन्फेंसी वाला पहला स्टेज, नियोनेटल स्टेज। तो ये इन्फेंसी का पहला पीरियड है। अब इन्फेंसी का सेकंड पीरियड है इन्फेंसी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, ये इन्फेंसी वाला है। ओके, इन्फेंसी स्पेलिंग ऊपर आयन, ये तो पूरा उतना क्लियर नहीं आ रहा है। तो ये कब तक रहता है, ये रहता है 4 वीक्स से कब तक, 2 इयर्स तक। ओके, ये 2 इयर्स तक रहता है। तो इसमें जो डेवलपमेंट होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट जो इसकी रहती है वो क्या क्या रहती है, अगर हम बोलेंगे इसकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत रैपिड होती है, रैपिड ग्रोथ। ओके, मैं इसलिए यहाँ पे समझा रही हूँ क्योंकि उतना एलाबोरेटेड नहीं है ये, कहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, PDF में जो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को सेंड किया था। तो रैपिड ग्रोथ होती है। अगर हम बोलेंगे जो मसल कंट्रोल होता है इसका, मसल कंट्रोल, तो पहले आइज़ पे होता है, स्वेलविंग पे होता है, उसके बाद स्माइलिंग पे, उसके बाद ऐसे ही हैंड्स एंड लेग्स पे, हैंड्स आर्म्स एंड लेग्स पे। तो ये कौन सा प्रिंसिपल, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पे पढ़ाया भी था कि हाँ हम कौन कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे इस्तेमाल, सेफेलोकॉर्डल होता है, प्रोक्सिमल डिस्टल होता है। सेफेलोकॉर्डल होता है हेड टू टो एंड प्रोक्सिमल डिस्टल होता है सेंटर टू पेरिफेरी। ओके, तो रैपिड ग्रोथ इसमें होती है इन्फेंसी पीरियड में। मसल कंट्रोल अगर मैं बात करूँगी, तो मैंने जब हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट होता है, जब हम नेट देते हैं UGC नेट, तो हमें वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें इसलिए दे रही हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोग ऐसे पढ़ो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम को दिमाग में रख कर पढ़ना है, आपको जो भी पढ़ना है। तो हमें वहाँ पे आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हमें आएगा कि इन्फेंसी पीरियड में मसल कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक होता है। लाइक वहाँ पे आए स्वेलविंग, स्माइलिंग, हैंड्स, लेग्स, इनको इधर उधर करके फिर हमें वो क्रोनोलॉजिकली हमें एक सीरीज़ में वो रखना होता है। तो हमें वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, या पहले किस में होते हैं, आईज पे होते हैं, मसल स्वेलविंग पे होते हैं, स्माइलिंग पे होते हैं। तो वैसे क्वेश्चन आते हैं हमें इसमें नेट में। तो अगर हम बात करेंगे अब जो लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी वाले पीरियड में कैसे होती है, तो लैंग्वेज
लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में पहली चीज़ क्या हो जाती है, पहले ही हमें पता है बच्चा पैदा होते ही क्राइंग, तो ये तो क्राई करता है पहले। उसके बाद सेकंड वाला स्माइलिंग, उसके बाद क्या होता है स्माइलिंग। उसके बाद होता है कूइंग, COOING, जिनको ये समझ नहीं आता होगा तो मैं डिक्टेट भी करूँगी। उसके बाद बैबलिंग, BABLING, ओके, बैबलिंग। उसके बाद है देन वो वन वर्ड और द टू वर्ड ऑफ द वर्ड वो बोलना स्टार्ट करता है, वन वर्ड और टू वर्ड और टू वर्ड। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट है। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है, क्राइंग, स्माइलिंग, क्यूइंग, बैबलिंग, देन वन वर्ड और टू वर्ड स्टेज ऑफ द वर्ड्स। लाइक पहले ही बच्चा क्राइंग करता है, स्माइलिंग करता है, फिर क्यूइंग मतलब लाइक मतलब ऐसे ही करता है, फिर बैबलिंग वो होंठों से या मुंह से वो चीज़ें बोलना स्टार्ट करता है, फिर वो एक्चुअली में वन वर्ड या बा माँ, तो वन वर्ड स्टेज। फिर जैसे वो बाबा मम्मा एक एक वर्ड करके, फिर वो टू स्टेजेस, बाबा इधर बाबा उधर, मतलब लाइक दैट टू वर्ड स्टेजेस उसी को बोलते हैं। फिर वो टू स्टेज, फिर थ्री स्टेज, ऐसे ही उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है। इन्फेंसी पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो पहले हमने मसल कंट्रोल देखा, किस पे कहाँ पे होता है, क्योंकि हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग लाइफ स्टेजेस देखना है। तो प्लीज़ ये क्लियर कर लो कि किस में क्या होता है। तो ये वाला पीरियड हम पढ़ रहे हैं इन्फेंसी का, सेकंड वाला। इन्फेंसी हम पढ़ रहे हैं लाइफ स्पैन का सेकंड वाला पीरियड, और ये वाला पीरियड जो 4 वीक से 2 इयर्स तक इन्फेंसी वाला पीरियड होता है, ये इन्फेंसी का सेकंड वाला स्टेज है। ओके, इसमें बच्चा और भी मतलब लाइक और भी डेवलपमेंट क्या हो जाती है कि स्ट्रेंजर्स को देखकर वो उसको वो मतलब पहले तो वो बच्चा छोटा होता है, उसको पता नहीं होती माँ कौन होती है, वो हर एक के पास जाता है। लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा उसकी दिमाग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है इंक्रीज़ होती है, तो उसको वो डर रहता है। लाइक वो माँ को छोड़कर नहीं जाता है, वो रोने लगता है, माँ की स्मेल, माँ की आवाज़, माँ की चीज़ें वो ढूंढने स्टार्ट करती है। कब से लेकर 4 वीक से 1 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक, फिर वो सारी चीज़ें करता है। तो होप सो आप लोगों को इतना तो समझ आया होगा। तो आज मैंने 2 स्टेजेस पढ़ाई, आप लोगों को भी समझ आना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगी, क्योंकि हमें डेवलपमेंट साथ साथ पढ़नी है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी स्टेजेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।